हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। बेटा आज आपकी होने वाली है क्लास नंबर 15। हम 14 क्लास अपनी कर चुके हैं। आज चलेगा हमारी क्लास का 15वां नंबर, जिसमें आपका आएगा पार्ट 8, जिसका नाम क्या है, नक्शा। आज हम थोड़ा नक्शे के बारे में जानेंगे। जो हमारा मैप होता है, हमारे इंडिया का जो मैप है, हमारे भारत का, कौन सा राज्य कहाँ पर है, इस तरीके से। ठीक है, तो उससे पहले जो बच्चे अपनी पूरी बुक फिल करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा एमपी। ठीक है, चलिए तो हम अपनी क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपका पार्ट 8 है, जिसका नाम क्या है, नक्शा। इस नक्शे का मतलब होता है आप किसी भी चीज़ का नक्शा हो, जैसे भारत का मैप होता है या आपके घर का नक्शा होता है, किसी भी तरीके का। ठीक है, चलिए तो हम थोड़ा अपना पढ़ लेते हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये मैप बना हुआ है, ये गांव का मैप है। क्या गांव है, इस नाम का नाम देखो यहाँ पे लिखा है। किसी भी नक्शे को बनाओ, दिशाओं की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, ठीक है, और उत्तर किधर है या दक्षिण किधर है, ठीक है, तो हमेशा जब भी आप सुबह उठते हैं तो आपने देखा होगा सूरज किस तरफ से निकलता है। जिस तरफ से सूरज निकलता है हमेशा वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है पूरब, और जो पीछे की साइड होती है आपकी, वो होती है आपकी पश्चिम। ठीक है, तो इसीलिए आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि ये स्कूल बना है, ये पेड़ हैं, ये 2 घर बने हुए हैं, ये हेड पंप है, ये डाकघर है, ये तालाब है, और ये भी आपकी ये किराने की दुकान है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आगे, जिनके हम आंसर देंगे। देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, आम के पेड़ों के पास स्कूल है, स्कूल पर अपने स्कूल का नाम लिखिए। तो आपके स्कूल का नाम क्या है, देखिए बेटा यहाँ पे स्कूल बना है, तो जो भी आपके स्कूल का नाम है आप उसे यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, ये काम आप खुद से करेंगे। ठीक है, चलिए मैं आगे और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुरेश का घर तालाब के पास है, सुरेश का नाम उसके घर में लिखिए। तो ये तालाब है और ये घर है, तो मतलब कि ये घर किसका हुआ, सुरेश का, तो हम इस पर नाम लिख देते हैं सुरेश। ठीक है, इतना कर लीजिए, फिर इसको रफ कर देते हैं। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हेमराज हेडपंप के पास रहता है, हेमराज के घर की ओर चारों ओर घेरा बनाइए। तो हेडपंप ये रहा और ये हेमराज का घर रहा, तो इन्होंने क्या कहा है कि उसके चारों ओर घेरा बनाइए, तो भाई बना दिया हमने घेरा। ये हो गया तीसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, फिर चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। डाकघर के बाजू में किराना की दुकान है, ये डाकघर है और ये किराना की दुकान है। ठीक है, किराना दुकान को रंगीन कीजिए। वैसे तो ये रंगीन ही है, फिर भी आप इसमें थोड़ा बहुत कलर भर सकते हैं। ठीक है, आपको ये काम करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हेमराज को घर से स्कूल जाना है, ये हेमराज का घर है, उसको स्कूल तक जाना है। ठीक है, तो इसके स्कूल जाने का रास्ता, अब भाई इधर से तो जा नहीं सकता, हेड पंप है, तो फिर ऐसे 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 करके हम उसके लिए रास्ता बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये रास्ता बन गया। ठीक है, ऐसे, बस और कुछ नहीं करना इसमें, है ना। यही क्वेश्चन थे इसमें 4-5। वैसे क्वेश्चंस तो हमारे अब शुरू होंगे, तो जिस बच्चों को वीडियो अच्छी लगती जा रही हो तो फटाफट से उसको लाइक करते चलिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो देखिए ये आपको नक्शा दिखाई दे रहा होगा बेटा, एक तरह का मैप है जो कि भारत का है। ये अपने इंडिया का मैप है। इसमें आपको काफ़ी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, जैसे मध्य प्रदेश ये है जहाँ पे हम रहते हैं, उसके ऊपर उत्तर प्रदेश है, फिर दिल्ली है, फिर उसके बराबर में हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मणिपुर है, इस तरीके से ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा। ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो इसको देखते हुए हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, भारत की राजधानी से सबसे कम दूरी पर प्रदेश है। अब पहले ये बताओ कि भारत की राजधानी कौन सी है। अब बेटा भारत की राजधानी पता होना ज़रूरी है, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, है ना। तो भारत की राजधानी है आपकी दिल्ली, और दिल्ली से सबसे कम दूरी पर कौन सा प्रदेश है, तो देख लेते हैं। दिल्ली से सबसे कम दूरी पर ये रही हमारी दिल्ली, और दिल्ली से सबके पास में क्या है, हरियाणा।
क्या है बेटा? हरियाणा। तो हमारा आंसर क्या होगा? हरियाणा, मतलब कि ए नंबर वाले को भर दीजिए। ठीक है, कितना इजी था। चलिए दूसरा देख लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास का राज्य है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये रहा। ठीक है, तो इसके पास भी पूछा है, तो इसने बोला है एक तो तमिलनाडु, और एक आपका क्या है, गुजरात है, और एक उत्तराखंड है, और एक सिक्किम है। सिक्किम ये रहा। ठीक है, और आपका उत्तराखंड होगा ऊपर होगा। ठीक है, चलिए तो बेटा सबसे पास में इसके ना तो ये है ना ये है, ये वाला है तमिलनाडु। सबसे पास में क्या है? तमिलनाडु। तो हम किस पे आंसर लगाएंगे? दूसरे क्वेश्चन को, तमिलनाडु। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास का राज्य क्या है? तमिलनाडु। ठीक है, चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। इनमें से मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य कौन सा है? मतलब जो मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लग रहा है बिल्कुल। उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश। तो हम देख लेते हैं उड़ीसा पंजाब में से। देखिए मध्य प्रदेश ये रहा, उसके पास में छत्तीसगढ़ है, लेकिन छत्तीसगढ़ हमारे ऑप्शन में नहीं है। उसके पास उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र। ये 5 हैं मध्य प्रदेश के पास में जो है चारों तरफ, लेकिन हमें ऑप्शन में क्या दिया है? महाराष्ट्र। तो हमारा आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। तो तीसरे का आंसर हो गया आपका महाराष्ट्र, डी वाला। तो आप डी वाले ऑप्शन को भर दीजिए। ठीक है बेटा, चलिए तो अब हम आगे चले फटाफट से। चलिए आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है? देखिए, यदि आप अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक पानी के जहाज से जाएं तो आपको किस राज्य से जाना पड़ेगा? अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक। तो चलिए बेटा, अरब सागर कहाँ है? देखिए ये रहा अरब सागर, ये रहा बंगाल की खाड़ी। मतलब उसने बोला कि पानी के जहाज से जाना है, तो पानी के जहाज से जाएंगे तो पानी पानी में होके जाएंगे ऐसे करके। ये जो ब्लू ब्लू सा दिख रहा है ना आपको, ये सब पानी है। ठीक है, तो इसके पास में कौन कौन से राज्य दिए हैं? इसने बोला मध्य प्रदेश। भाई मध्य प्रदेश तो बीच में पड़ा है, इससे तो होके जा नहीं सकते। फिर है असम, असम यहाँ पे ऊपर है, यहाँ भी नहीं जा सकते। फिर है केरल, केरल ये रहा। हाँ भाई, केरल के पास से जा सकते हैं होके, ये केरल है तो केरल के पास से होके जा सकते हैं, है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा? केरल। ठीक है बेटा, चलिए अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो चुका है। अब हम कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है? असम से गुजरात तक रेलगाड़ी से यात्रा करते समय आपकी रेलगाड़ी किस राज्य से होकर जाएगी? 4 राज्य हैं भाई, वो असम से गुजरात तक जा रहा है किससे? रेलगाड़ी से। ठीक है, तो पूछ रहा है कि किस राज्य से होकर जाएगी रेलगाड़ी? बिहार, मिजोरम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। असम से गुजरात तक, देखिए ये आपका असम रहा यहाँ पे, और ये गुजरात रहा। मतलब कि वो कुछ कुछ यहाँ से होके जाएगी ऐसे करके। ठीक है, यहाँ से होके जाएगी, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से। ये असम है और ये गुजरात है। बेटा कौन कौन से राज्य पड़ रहे हैं? इसने बोला है बिहार, कर्नाटक, मिजोरम, आंध्र प्रदेश। तो बेटा मिजोरम तो ये रहा, तो यहाँ उल्टी उल्टी तो जाएगी नहीं है। ठीक है, फिर आता है आपका कर्नाटक, कर्नाटक ये रहा नीचे, यहाँ भी नहीं जाएगी, ये उल्टा उल्टा क्यों जाएगी। फिर आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश भी ये रहा, ये उल्टी उल्टी क्यों जाएगी। अब बचा आपका बिहार, ये रहा आपका बिहार। तो बेटा कौन से राज्य से होकर जाएगी? बिहार से। बिहार ये रहा हमारा, और ये बिहार से होकर ऐसे करके जाएगी असम से गुजरात तक। ठीक है, तो मतलब क्या है हमारा आंसर हो गया ये वाला बिहार। कौन सा आंसर है बेटा हमारा? बिहार, मतलब कि ए नंबर वाला। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये है आपने 5 क्वेश्चन किए आज। ठीक है, उससे आपको ये जानना जरूरी है कि जो मैप है आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको कुछ बता देती हूँ। भारत की राजधानी क्या है बेटा? ये आपको पता होना चाहिए। भारत की राजधानी होती है दिल्ली। ठीक है, और आप कहाँ रहते हैं? आप लोग रहते हो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। ठीक है, इस तरीके से आपको वैसे हर राज्य की आपको राजधानी याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो आपको याद करना ज़रूरी है। याद करने के लिए आप कोई भी किताब ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है इसी में से याद करना हो। जहाँ आपको अच्छा लगे
जिस भी बुक से आपको अच्छा लगता हो आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आज की आपकी क्लास इतनी थी। आज हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन बाकी हैं 4-5, उसे हम कल की क्लास में करेंगे। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।